हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप रुचि रखते हैं, तो आपको इस टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। यह है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक क्या होता है, किन देशों को बनाना रिपब्लिक कहते हैं, और ये कैसे ये शब्द अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग इसके बारे में जान सकें। तो देखिए, सबसे पहले टर्म है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या है, इसको जानते हैं हम। बनाना मतलब केला। बनाने का मतलब क्या होता है? बनाना मतलब होता है केला। ठीक, तो आप इसको हिंदी में कह सकते हैं केला गणतंत्र। केला गणतंत्र। तो एक सिंपल पहले बात समझिए कि केला गणतंत्र होता क्या है, या बनाना रिपब्लिक होता क्या है। ध्यान रखिए, ऐसे देश जो स्वतंत्र तो हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन संप्रभु नहीं हैं। संप्रभु नहीं है इसका मतलब क्या? अर्थात जिनके निर्णय बाहरी शक्तियों के प्रभाव में लिए जाते हैं। देखिए, जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी तो मैंने आपको उसमें बताया कि संप्रभु क्या होता है, कौन से देशों को संप्रभु कह सकते हैं। ऐसे देश जो अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय अपने आप करते हैं, अपने आप करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे देश का उनके ऊपर कोई दबाव काम नहीं करता। ऐसे देशों को हम संप्रभु देश कहते हैं, सॉवरन कंट्रीज़ कहते हैं। लेकिन ऐसे देश जो स्वतंत्र हैं लेकिन संप्रभु नहीं हैं, अर्थात उनके जो आंतरिक निर्णय हैं वो बाहरी शक्तियों के प्रभाव में लिए जाते हैं, ऐसे देशों को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, आखिर इसको और डिटेल में हम जानते हैं अभी। एक अमेरिकन स्टोरी राइटर हैं, कहानीकार हैं अमेरिकन, नाम है ओ हेनरी। बहुत फेमस है ओ हेनरी। इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। उसमें से इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कैबेजेस एंड किंग्स। इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार बनाना रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो बनाना रिपब्लिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो ओ हेनरी ने। क्या नाम है? ओ हेनरी। और ओ हेनरी ने अपनी पुस्तक कैबेजेस एंड किंग्स में इसका प्रयोग किया था। आप यहाँ पर ओ हेनरी को देख भी सकते हैं, ये ओ हेनरी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी। कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। एक किताब में एक स्टोरी इनकी हम लोग भी पढ़ते हैं, आपको अगर ध्यान हो तो। इंग्लिश में हम लोगों ने शायद 11th या 12th की पुस्तक में है इंग्लिश की। स्टोरी का नाम मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने सुनी हो। अ गिफ्ट ऑफ मेजाए। अ गिफ्ट ऑफ मेजाए। ये मैगी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेजाए। अ गिफ्ट ऑफ मेजाए, जिसमें एक पात्र है जिम और एक डेला। ठीक, जिम और डेला की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। हम जिम और डेला की चर्चा नहीं करेंगे, कभी क्लास में इस स्टोरी को मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जिम और डेला की स्टोरी, गिफ्ट ऑफ मेजाई, वो स्टोरी भी किसने लिखी है? ओ हेनरी ने लिखी है। ठीक है, बहुत महान कहानीकारों में इनका नाम लिया जाता है। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी कैबेजेस एंड किंग्स, उसमें इस्तेमाल किया उन्होंने किस शब्द का? बनाना रिपब्लिक का। ये बात आप ध्यान रखना। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये बनाना रिपब्लिक ही नाम क्यों पड़ा? और कुछ भी तो ऑरेंज रिपब्लिक पढ़ सकता था, ठीक है, और कोई सा फल जैसे एप्पल रिपब्लिक पढ़ सकता था, लेकिन बनाना रिपब्लिक क्यों? अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर जो मैंने मैप बनाया है, आप देख रहे हो, ये मैप सेंट्रल अमेरिका का है, मध्य अमेरिका का है। जब हम अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं तो उनको एक कड़ी जोड़ती है, बीच में 7 देश हैं जो जोड़ते हैं। उन 7 देशों को सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको एक क्लास में एक तरीका भी बताया था याद करने का। तो मैंने बताया था बिग हेन सीपी, याद कर लीजिए। ये क्रम है इन देशों का। देखिए, BI मतलब बेलीज़, ये देखिए बेलीज़ है। दूसरा ग्वाटेमाला, ये ग्वाटेमाला रहा। तीसरा होंडुरास, ये है होंडुरास। चौथा है एल सल्वाडोर, ये एल सल्वाडोर है। N फॉर निकारागुआ, ये निकारागुआ है। C फॉर कोस्टारिका और P फॉर पनामा। ये देखिए 7 देश हैं। तो क्या याद कर लेंगे? बिग हेन CP, यानी बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये 7 देश हैं। अब यहाँ सुनिए, इनमें एक देश है होंडुरास। कौन सा देश है? होंडुरास। ये देखिए, ये रहा होंडुरास। ये होंडुरास है। इस होंडुरास में केले की खेती की जाती थी। किसकी? केले की। और केले की बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पर होती है। केले का इतना उत्पादन होता है कि केले के उत्पादन को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। केला यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात होता है। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ये एक स्वतंत्र देश था, किसी का गुलाम नहीं था, स्वतंत्र था। यहाँ पर अमेरिका की एक कंपनी आती है। ठीक, अमेरिका की एक कंपनी होंडुरास में आती है और इस केले के व्यापार पर धीरे धीरे यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है।
थोड़े समय के बाद अब होंडुरास की सरकार ये डिसाइड नहीं करती कि कितना केला उत्पादन होगा और कितना निर्यात होगा। अब ये डिसाइड करने का काम वो अमेरिका की कंपनी करने लग जाती है। ठीक, इसका मतलब होंडुरास की सरकार निर्णय नहीं ले रही है, अब निर्णय वो अमेरिका की कंपनी ले रही है। इसीलिए अपनी कहानी में कैबजेस एंड किंग्स में ओ हेनरी ने इस होंडुरास के लिए जो वर्ड यूज़ किया उसका नाम रखा बनाना रिपब्लिक। बनाना क्यों? यहाँ पर जो नियंत्रण स्थापित किया वो केले के व्यापार पर कर लिया उस कंपनी ने, इसलिए एक नाम दिया बनाना रिपब्लिक। अब ध्यान रखिएगा कि कोई देश बनाना रिपब्लिक है या नहीं कैसे पहचानेंगे ना, ये भी तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, बनाना ना फल है, तो ये मुख्य रूप से वो देश होते हैं जो फलों के निर्यात पर, जिनकी अर्थव्यवस्था चलती है फलों के उत्पादन पर जो आधारित होते हैं। और इनमें सबसे पहला होंडुरास था, यहाँ पर केले का उत्पादन होता था, तो उसको केले के। अब क्या पहचान है बनाना रिपब्लिक की? आजकल किन देशों को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है, तो उसको हम एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए, बनाना रिपब्लिक की पहचान कैसे करें? तो पहला हमें पॉलिटिकली देखना पड़ेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे देश जहां पर कठपुतली सरकारें होती हैं और जो संप्रभु निर्णय नहीं ले पाती, ऐसे देशों को भी हम बनाना रिपब्लिक कहेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल अगर देखें तो, पॉलिटिकली देखें तो कौन? जहां पर सरकारें कठपुतली सरकारें हैं। ठीक, अच्छा मुझे बताइए, क्या भारत बनाना रिपब्लिक है राजनीतिक दृष्टिकोण से? तो नहीं, क्योंकि भारत में जो निर्णय सरकार लेती है वो अपने आप लेती है, किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं लेती। वर्तमान में अगर आपको बनाना रिपब्लिक का एक उदाहरण देखना हो तो इसको आप कह सकते हो इराक पर। इराक में भी कठपुतली सरकार है और वहाँ पर नियंत्रण किसने रखा है? अपना अमेरिका ने। ठीक, अमेरिका ने अपना नियंत्रण स्थापित करके रखा है। इराक जो भी निर्णय लेता है उस पर किसका कंट्रोल होता है? उस पर अमेरिका का कंट्रोल होता है, उस पर अमेरिका बताता है क्या निर्णय लेना है क्या नहीं। तो इराक को आप कह सकते हैं एक बनाना रिपब्लिक है इराक। ठीक, इसके अलावा और भी कई देश हैं। अगला है आर्थिक दृष्टिकोण से। ये देश किसी एक वस्तु के निर्यात पर निर्भर होते हैं, कोई एक वस्तु, इनका कोई बहुत ज़्यादा निर्यात पर निर्भर नहीं है, एक वस्तु के, और विशेष रूप से फलों के निर्यात पर, क्योंकि ये टर्म मध्य अमेरिका के लिए आया है और मध्य अमेरिका में फलों का उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, तो विशेषकर किसके निर्यात पर? फलों के, विशेषकर फलों के निर्यात पर। ठीक है, तथा यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व होता है। देखा था आपने होंडुरास में क्या हुआ था? अमेरिका की एक कंपनी आई थी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व होता है तथा ये कंपनियां देश की आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करती हैं, अपने हिसाब से नीतियां बदलवा लेती हैं। होंडुरास आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने बनाना रिपब्लिक देखा। अगला सामाजिक दृष्टिकोण से क्या? बनाना रिपब्लिक जो है सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, भेदभाव है, पिछड़ापन है, तो ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से बनाना रिपब्लिक ये कहलाएंगे। ठीक, इन देशों में आप वर्तमान में देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि भारत में भी जाति के आधार पर भेदभाव ज़्यादा है। ठीक, लेकिन भारत सारे पैमाने पूरे नहीं करता। भारत में गरीबी है, भारत में भुखमरी भी है, भारत में पिछड़ापन भी है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत भी बनाना रिपब्लिक हो गया, लेकिन ये तीनों दृष्टिकोण हमें देखने पड़ेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। इन तीनों दृष्टिकोणों में जो देश बिल्कुल फिट बैठेंगे उनको हम बनाना रिपब्लिक कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि बनाना रिपब्लिक क्या होता है, केला गणतंत्र किन्हें कहते हैं, कौन से देश बनाना रिपब्लिक होंगे या कौन से नहीं होंगे, उनको आप 3 कसौटियों पर कसकर देख सकते हैं। पहली कसौटी राजनीतिक दृष्टिकोण, दूसरी कसौटी आर्थिक दृष्टिकोण और तीसरी कसौटी सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।